रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा ग्लोबल मार्केट को भी टच अपॉन करते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, ग्लोबल कमोडिटीज को लेकर जिस तरह के टारगेट सुझाए वो हमने इस साल के दौरान अचीव होते हुए देखे हैं। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप ग्लोबल मार्केट का भी एक आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने जरूर रखें। बिल्कुल यहाँ पिछली बार जब 40,000 के आसपास डाउ था तब हमने 46 साढ़े 46,000 के डाउ के टारगेट दिए थे और डाउ उस टारगेट को आसानी से पार करके निकल चुका है। अब हमारे जो टारगेट हैं डाउ पर वो 48,000 की रेंज के, यानी कि अभी भी डाउ में थोड़ी तेजी बाकी है। लेकिन हमें लगता है अगला एक साल ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत वोलेटाइल रहेगा। जनवरी से मार्च 2026 पहली तिमाही के आसपास कभी, देखिए मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि मैं ग्लोबल मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। इवन इंडियन मार्केट भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो कुछ डेटा पॉइंट के साथ और जो कुछ भी देख कर पढ़कर समझ कर उनके वैल्यूएशन से जो समझ में आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है पहले हाफ में स्पेशली जनवरी से मार्च के बीच में अमेरिकी बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन आए। वो 10%, 8%, 10% या बहुत ज़्यादा कुछ खराब हो जाए तो 12-15% तक का करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन के बाद अमेरिकी बाजार फिर से तेज़ी के मूड में बनेंगे और तब डाउ का फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास का बनेगा। वहाँ कहीं जाकर पीक आउट करता हुआ दिखेगा, जो समय समय पर हम आपको बताएंगे भी। डॉलर लगातार तेजी के ट्रेंड, लगातार कमजोरी के ट्रेंड में रहेगा। डॉलर की तेजी खत्म हो चुकी है। अब डॉलर जब भी बढ़ेगा वापस घटने के लिए ही बढ़ेगा, तो डॉलर में अब बड़ी मजबूती होने वाली नहीं है और वो एमर्जिंग मार्केट्स, कमोडिटीज, बुलियन, गोल्ड, सिल्वर सबके लिए पॉजिटिव है। अमेरिकी बाजारों की तेजी में पहले डिप के बाद जो तेजी की हम बात कर रहे हैं, हम 48,500 की बात कर रहे हैं नेहा, उसमें रिस्क सिर्फ एक ही है, अमेरिका में या अमेरिकी बाजारों में या अमेरिका की इकोनॉमी में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए ट्रंप की वजह से जो आप और हम नहीं जानते, क्योंकि उनको प्रेडिक्ट करना, उनका अनुमान लगाना, बाजार का अनुमान लगाना ज़्यादा आसान है बजाय ट्रंप साहब का अनुमान लगाना। तो वो नहीं पता, देखो कोई अनहोनी हो जाए वो तो आपको हमको किसी को नहीं पता, बट अगर उस चीज़ को छोड़ दें तो फिर मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक पॉजिटिव साइड पर है, बायस पॉजिटिव है, लेकिन एक अच्छी वॉलेटिलिटी साल के दौरान आपको मिल सकती है। ऑलराइट सर, लेकिन ये बताइए कि ग्लोबल मार्केट्स, वैसे तो हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स में इतनी रिकॉर्ड तेजी रही, हमारे मार्केट्स ने कोई बहुत ज्यादा क्यूज लिए नहीं, बस हम देखकर खुश होते थे और अपडेट्स पर बात करते थे। लेकिन ये बताइए सर, ग्लोबल मार्केट्स का अब यहाँ से जो भी परफॉर्मेंस होगा, क्या हमारे मार्केट्स पर, भारत की इकोनॉमी पर इसका असर दिखेगा? इकोनॉमी पर कम पड़ेगा, बाजार पर पड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी हम पर असर नहीं पड़ेगा तो ये गलत है, क्योंकि हम जुड़े हैं ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन असर कितना। देखिए अमेरिकी बाजार में जितनी तेजी बनी पिछले एक साल में, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो टाइम पास ही करते रह गए। इसलिए एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे बाजार चले नहीं हैं अब तक, और इसीलिए अगर अमेरिकी बाजार गिरते भी हैं तो गिरना तो हमें भी है, लेकिन हमें बहुत कम गिरना है। और अगर भारतीय बाजार यहाँ से ज़्यादा तेजी ना दिखाए, जितनी कम तेजी दिखाएंगे उतना कम गिरेंगे। पहली बात समझिए, हम 26,200, 300 के आसपास ही अमेरिकी बाजार करेक्ट हो जाए तो हम बहुत कम गिरेंगे, लेकिन हम 27,500, 28,000 पे हैं और वहाँ से अमेरिकी बाजार गिरे तो हम थोड़ा ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन ज़्यादा कितना, जितना अमेरिकी बाजार गिरेंगे मुझे नहीं लगता हम उससे आधे से ज़्यादा भी गिरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी बाजार अगर 10% गिरते तो हम 5% से काम चला लेंगे, वो 15% गिरते तो हम 7-8% से काम चला लेंगे। लेकिन जब गिरावट के बाद वापस जो रिकवरी आएगी, तब ये मान के चलिए भारतीय बाजार एकदम वो कैसे हैं कि बदले की भावना से ऊपर बढ़ेंगे। और जितना गिरेंगे, 1,000-2,000 पॉइंट घटे, 2,000 पॉइंट घटे तो 4,000 पॉइंट बढ़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी कि अच्छी तेजी निचले स्तरों से आपको डबल बनती हुई नजर आएगी। यानी कि 2026 की शुरुआती करेक्शन में ग्लोबल मार्केट्स की वजह से अगर कोई मौका मिलता है भारतीय बाजारों में निवेश करने का, तो वो आखिरी मौका होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में हम इस संवत के सेकंड हाफ में हम भारतीय बाजारों में एक बहुत बढ़िया तेजी की उम्मीद कर रहे हैं जी। राइट। अच्छा सर, अब थोड़ा सा एफआईआईएस के एक्शन में, क्योंकि हमारे मार्केट्स में सारे मैक्रो फैक्टर पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो एक फैक्टर जिसकी वजह से हमारे मार्केट नहीं चल सके, और खासतौर से जुलाई से सितंबर के बीच में एक बहुत जो पेन वाला समय रहा, वो था एफआईआईएस की वजह से। क्या लग रहा है सर, अब एफआईआईएस का क्या मूड बन रहा है? भारत वापसी करेंगे? अभी भी कंफ्यूजन में है, जोश लौटेगा कि नहीं? नहीं, एफआईआईएस के भारतीय बाजारों में लौटने की पूरी संभावना है। उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो अमेरिका और चीन के बाजार अब भारतीय बाजारों के मुकाबले में काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि भारतीय बाजारों ने पूरे एक साल में बहुत अंडर परफॉर्म किया है। दूसरा ये कि भारतीय बाजारों में धीमे धीमे अब अर्निंग्स वापस से आ रही है, और ये जो कुछ भी 3 बड़े कट हुए हैं रेट्स में, इसका फ़ायदा अगले 6 महीनों में दिखेगा। तो अर्निंग्स अपग्रेड्स जो आते हुए दिखेंगे वो
एफआईज को खींच लाएंगे। दूसरी बात है, आपका रुपया भी 83-84 से लेकर 88 के आसपास हो गया, तो करेंसी मार्केट में डेप्रिशिएशन हो गया, रुपया सस्ता हो गया, वो भी इनके लिए एक बड़ी फायदे की बात है। तीसरी बात एक और है, जो हेज फंड्स टाइप के जो एफआईज होते हैं, जिन्होंने गोल्ड में बड़ा पैसा बनाया, दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा पैसा बनाया, अगर हमारे यहाँ से पैसा बाहर गया तो इसीलिए गया कि भारतीय बाजार महंगे थे और अर्निंग ग्रोथ धीमी थी। अब हमारे बाजार सस्ते हैं और अर्निंग ग्रोथ बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय बाजारों में थोड़ा पैसा वापस से जरूर लौटेगा। ओवरऑल मेरा ये मानना है नेहा कि अगली दिवाली तक भारतीय बाजारों में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। एक साल का हमने प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन देख लिया। ज़्यादातर पैसा आपको अभी इस वक्त भारतीय बाजारों में लगाना चाहिए, और अगर 2026 की शुरुआत में एक डिप मिलती है, एक करेक्शन मिलता है, तो बाकी का बचा हुआ पैसा आप वहां पर पूरा डाल सकते हैं। तो 2 टुकड़ों में आप निवेश कर सकते हैं और आराम से, मुझे लगता है कि अगली दिवाली तक हमें मुस्कुराने की और यहां से ऊपर होने की ढेर सारी वजह मिल जाएगी। जी, ऑलराइट।